बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, तारीख की दुनिया में खुश आमदीद। नाज़रीन, आज के जदीद तरीन फाइटर जेट्स 5th जनरेशन फाइटर जेट्स हैं, जैसे कि F-22 रैप्टर, F-35 लाइटनिंग II, J-20 और Su-57 वगैरह, जो कि इस वक्त दुनिया के एडवांस्ड वार प्लेन्स हैं और आसमानों पर अपनी हुक्मरानी कायम किए हुए हैं। लेकिन 2018 में कुछ ऐसा होता है कि इन 5th जनरेशन फाइटर जेट्स को आसमान पर अपनी हुक्मरानी छीन जाने का खतरा लाहक हो जाता है। तो वो ममालिक जिनके पास ये 5th जनरेशन फाइटर जेट्स थे, जिन्होंने अपना रोब और दबदबा कायम कर रखा था, जो ममालिक अब एक नई रेस में पड़ जाते हैं और वो रेस होती है 6th जनरेशन फाइटर जेट्स की, ताकि अपने एयर डोमिनेंस को कायम रखा जा सके। नाज़रीन, वो क्या चीज थी जिसने इन ममालिक को 6th जनरेशन फाइटर जेट्स प्रोग्राम शुरू करने पर मजबूर किया? वो था रूस की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से एक ऐलान कि हम अपने MiG-31 को एक लॉन्ग रेंज इंटरसेप्शन एयरक्राफ्ट से रिप्लेस करने जा रहे हैं। नाज़रीन, इस ऐलान के साथ ही खतरे की घंटियां बजना शुरू हो गई। MiG-31 की जगह किसी और पुराने एयरक्राफ्ट को रिप्लेस करने की बात की जाती तो शायद इतनी खलबली ना मचती, लेकिन यहाँ बात हो रही थी MiG-31 को रिप्लेस करने की, जो कि इस वक्त जदीद तरीन 4th जनरेशन और दुनिया का तेज तरीन फाइटर जेट था, जिसने MiG-25 जैसे तेज तरीन फाइटर जेट्स को रिप्लेस किया था। नाज़रीन, MiG-31 वो फाइटर जेट है जो 4th जनरेशन होने के बावजूद 5th जनरेशन फाइटर जेट के साथ मुकाबला करने की सलाहियत रखता है, जो दुनिया के खतरनाक तरीन हाइपरसोनिक मिसाइल्स को फायर करने की सलाहियत रखता है। ऐसे ये खतरनाक फाइटर जेट को रिप्लेस करने का मतलब है इससे भी बड़ा खतरा पैदा होने जा रहा है, और वो खतरा है MiG-41 लॉन्ग रेंज इंटरसेप्टर, जिसे मिक्योन पाक DP का नाम भी दिया जाता है। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम एक 6th जनरेशन फाइटर जेट की बात करने वाले हैं। हम देखेंगे कि ये फाइटर जेट किन किन सलाहियतों का हामिल है और क्या कुछ कर सकेगा। रूस के दुश्मनों के लिए ये कितना खतरनाक है और रूस का दुश्मन यानी कि अमेरिका इसके बारे में क्या कहता है। सो नाज़रीन, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं नए आने वाले तमाम दोस्तों से गुजारिश करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए, और कमेंट सेक्शन में पाक फौज से मोहब्बत की शक्ल में पाक फौज जिंदाबाद का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। नाज़रीन, MiG-41 पर बात करने से पहले आपको इसकी नस्ल का पता होना जरूरी है कि इसके दादा परदादा की लेगेसी क्या थी। MiG-41 जो कि पैदा नहीं हुआ, इनके दादाजी का नाम था MiG-25, जो कि कोल्ड वार की पैदावार थे। MiG-25 ने अपने दौर में वेस्टर्न कंट्रीज को इंतहाई परेशान किए रखा था। नदी ये त्यारा इतना तेज था कि उस वक्त किसी भी फाइटर जेट तो दूर, ज्यादातर मिसाइल्स की भी हिम्मत नहीं थी कि इसकी स्पीड को पहुंच सके या इसे छू भी सके। इसकी मैक्सिमम स्पीड 3.2 मार्क तक थी, जिसे हमेशा मार्क 2.8 तक की स्पीड तक ही ऑपरेट किया गया है। नदी एक इंटरसेप्टर फाइटर जेट था, यानी दुश्मन के हथियारों से लड़ने के लिए डिजाइन किया गया था, ग्राउंड अटैक के लिए नहीं था। इसके लिए जरूरी था कि इसकी स्पीड भी इंतहाई तेज हो और ये एयर टू एयर मिसाइल से लैस हो। इसके पास कुछ मिसाइल्स ऐसे थे जिनसे इस त्यारे की स्पीड ज्यादा थी। नाज़रीन, इस इंटरसेप्टर ने कई वर्ल्ड रिकॉर्ड्स भी अपने नाम किए हुए थे, जैसे कि दुनिया के तेज तरीन ऊंचाई चढ़ने का रिकॉर्ड वगैरह। नाज़रीन, एक वक्त था जब वेस्टर्न कंट्रीज को पता तक नहीं था कि ये कौन सा खुफिया त्यारा है जिसकी स्पीड इतनी ज्यादा है कि हमारे ज्यादातर मिसाइल तो इसकी स्पीड को मैच नहीं कर सकते। इस तक पहुंचना तो दूर की बात है। फिर रूस के एक पायलट ने गद्दारी की, जो कि विक्टर बेलेंको थे, और MiG-25 अमेरिका के हवाले कर दिया, जिससे इस त्यारे का सारा राज खुल गया। लेकिन रूस ने MiG-25 की लेगेसी को कायम रखने के लिए इसकी कुछ खामियों को इम्प्रूव करते हुए इसका अगला वर्जन MiG-31 फोक्सहाउंड डेवलप किया, जो कि MiG-25 से भी ज्यादा खतरनाक साबित हुआ, जिसमें जदीद तरीन रेडार, लुक डाउन शूट डाउन कैपेबिलिटी, 9 टन के वजन के साथ मार्क 2.83 की स्पीड, पहले से ज्यादा मिसाइल्स कैरी करने की सलाहियत, पहले से ज्यादा खतरनाक मिसाइल से लैस, जिनमें रूस का सुपर वेपन कंजार हाइपरसोनिक मिसाइल भी शामिल है, रेंज पहले से ज्यादा, कॉम्बैट रेंज पहले से ज्यादा, सर्विस सेलिंग अपने बाप से ज्यादा, रेट ऑफ क्लाइंब अपने बाप से ज्यादा। नाज़रीन, इसने भी अपने बापू की तरह कई वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बनाए, जैसा कि बिल्कुल सीधा ऊंचा उड़ने का रिकॉर्ड, टाइम टू हाइट रिकॉर्ड और सस्टेन फ्लाइट रिकॉर्ड वगैरह। तो नाज़रीन, अमेरिका ने MiG-25 के राज जाने, इसकी खामियां और खूबियां जानी और इसका तोड़ निकाला, तो रूस ने MiG-31 फोक्सहाउंड बना दिया, जो इससे भी ज्यादा खतरनाक था। और नाज़रीन, रूस इस MiG-31 को रिप्लेस करने का सोच रहा है, जो कि डेफिनेटली इससे भी ज्यादा खतरनाक और काबिल होगा। नाज़रीन, ये सोचकर ही रूस के दुश्मनों की कांपें जरूर टांगी होंगी। नाज़रीन, रूस ने अपने एयर इंटरसेप्टर MiG-31 को रिप्लेस करने के लिए 2013 में ही इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू कर दिया था, और ऑफिशियली इसके बारे में 2018 में रिवील किया गया था। रूस के मुताबिक 2028 तक ये फाइटर जेट सर्विस में शामिल हो जाएगा। ये रूस का एक टॉप सीक्रेट प्रोग्राम है जिसके बारे में रूस ने कुछ ज्यादा रिवील नहीं किया।
लेकिन नाज़रीन एक्सपर्ट्स, रूमर्स और अमेरिकन मीडिया की चीखों के मुताबिक ये फाइटर जेट आउट क्लास होने वाला है। स्पीड में ये सब रिकॉर्ड तोड़ देगा। इसकी मैक्सिमम स्पीड मार्क 5 तक बताई जाती है, यानी आवाज की रफ्तार से 5 गुना ज्यादा। मतलब ये कि एक हाइपरसोनिक फाइटर जेट भी हो सकता है। और नाज़रीन इसका एल्टीट्यूड इतना ज्यादा होगा कि ये स्पेस के पास भी ऑपरेट हो सकेगा और एंटी सैटेलाइट वेपन से ये लैस होगा और सैटेलाइट्स को भी तबाह कर सकेगा। रेडार में ये नजर नहीं आएगा। ये बॉम्बर्स को इंटरसेप्ट कर सकेगा, फाइटर जेट्स को इंटरसेप्ट कर सकेगा, क्रूज मिसाइल्स को इंटरसेप्ट कर सकेगा, ड्रोन्स को इंटरसेप्ट कर सकेगा और हत्ता के हाइपरसोनिक मिसाइल्स को भी इंटरसेप्ट करने की सलाहियत रखता है। और ना ये एक सबसे बड़ी खूबी है कि ये हाइपरसोनिक मिसाइल्स को भी इंटरसेप्ट कर सकेगा। इसमें नेटवर्किंग कैपेबिलिटीज भी काफी बेहतरीन होगी। ये दूसरी ग्राउंड फोर्सेज और एयरक्राफ्ट के साथ नेटवर्किंग कर सकेगा। ये अपने साथ ड्रोन्स भी ऑपरेट कर सकेगा। इसमें एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि इसमें अनमैन मोड भी होगा। इसको पायलट के साथ भी और पायलट के बगैर भी ऑपरेट किया जा सकेगा। नाज़रीन इसकी अपनी रेंज काफी ज्यादा होगी, इसकी डिटेक्शन काफी ज्यादा होगी और कहीं ज्यादा टारगेट्स एक साथ ट्रैक कर सकेगा और एंगेज कर सकेगा। और इसमें जहां रूस के दूसरे खतरनाक मिसाइल्स कैरी करने की सलाहियत होगी, वहीं इसमें लेजर वेपन भी इंस्टॉल किया जाएगा और इसमें इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर लड़ने की सलाहियत भी डाली जाएगी। और नाज़रीन सबसे खास बात यह है कि इसकी मनोवरेबिलिटी भी काफी सुपर होगी। मिग 31 में इस चीज की कुछ कमी देखी गई है, लेकिन इसमें यह चीज भी इम्प्रूव्ड होगी। नाज़रीन 6th जनरेशन फाइटर जेट को इतना पावरफुल बनाना रशियन साइंटिस्ट और इंजीनियर्स के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। चैलेंज ये है कि सुपरसोनिक फ्लाइट सस्टेन करने का मतलब है बहुत ज्यादा फ्यूल खर्च करना। नाज़रीन ये कैसे मैनेज होगा, क्योंकि स्पीड पर रेंज भी दरकार है। मार्क 5 की स्पीड एक अच्छी खासी स्पीड है जिसे बर्दाश्त करने के लिए एयरक्राफ्ट की बॉडी में जान भी होनी चाहिए। मार्क 5 की स्पीड बहुत ज्यादा हीट और एक्सट्रीम टेम्परेचर भी पैदा करती है। इस हीट को बर्दाश्त करने के लिए इस बॉडी में जान होनी चाहिए। और नाज़रीन इतनी स्पीड में इस फाइटर जेट की स्टेल्थ कोटिंग भी उतर सकती है। इस तरह की काफी चीजें हैं जो रशियन इंजीनियर्स के लिए चैलेंजिंग हो सकती हैं, लेकिन नामुमकिन नहीं। नाज़रीन मिग 41 के डिजाइन फीचर्स की बात की जाए तो इसका एयर फ्रेम एल्यूमिनियम एलाइज और स्टील से बनाया जाएगा और इसके डिजाइन में टाइटेनियम और कंपोजिट मटेरियल का भी कसरत से इस्तेमाल किया जाएगा। इस एयरक्राफ्ट का टेल यूनिट यानी कि दुम वाली साइड 2 स्वेप्ट बैक सॉलिड हल फिंग्स पर मुश्तमिल होगी जो कि 25 डिग्री बैंड होंगी ताकि रडार विजिबिलिटी को रिड्यूस किया जा सके। नाज़रीन इंजन की बात की जाए तो इसमें टर्बो रैमजेट इंजन का इस्तेमाल किया जाएगा जिसके साथ एक पेचीदा किस्म का ऑयल पाइपलाइन और वेरिएबल थ्रस्ट वेक्टर सिस्टम लगा होगा। 3 एडजस्टेबल टेम्पर्स होंगे जो कि इंजन की तरफ आने वाले एयर फ्लो को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल होंगे। इसकी चेसिस एक क्लासिक ट्राईसाइकिल होगी जो कि इसकी ताकत और शॉक एब्जर्वेशन को बढ़ाएगी। इसका फ्रंट लैंडिंग गियर 2 टायर्स पर मुश्तमिल होगा जहां पर 2 LED की लैंडिंग लाइट्स भी होंगी और एक ट्विंग कार्ट अटैचमेंट होगी। नाज़रीन इस एयरक्राफ्ट के वेपन एक स्पेशल कंपार्टमेंट में प्लेस होंगे जिसके हैच डोर भी एक पेचीदा शेप के होंगे ताकि रेडियो वेव से बचा जा सके। नाज़रीन ये प्रोजेक्ट एक इंतहाई सीक्रेट है और अभी अंडर डेवलपमेंट है, लेकिन इसके बनने से पहले ही अमेरिकन मीडिया ने ये शोर मचाया हुआ है कि रूस का ये प्रोजेक्ट एक फेल्ड प्रोजेक्ट है। रीजन वही बताई गई है कि ये इतनी स्पीड अचीव नहीं कर सकता, सुपरसोनिक फ्लाइट स्टैंड नहीं रख सकता, हीट इश्यूज की वजह से इसकी स्टेल्थ कोटिंग उतर जाएगी और जहाज गर्म होने की वजह से न सिर्फ ये इंफ्रारेड में आ जाएगा बल्कि इसका आउटर फ्यूल लार्ज भी डैमेज हो जाएगा। इसका फ्यूल पूरा नहीं होगा, इसे चलाना भी महंगा पड़ेगा और इंजन की वजह से रूस के पास बजट ही नहीं है कि ऐसा फाइटर जेट बना सके। नाज़रीन हो सकता है कि अमेरिका की सारी रीजन सही हो, ये भी हो सकता है कि कोई एक भी रीजन ना बने लेकिन और कुछ हो ना हो, लेकिन ये जरूर होता आया है कि रूस पहले भी कई दफा अमेरिका को शॉक कर चुका है। अब चाहे वो रूस के 5 सुपर वेपन्स हो या पहली सैटेलाइट हो या चांद पर पहली दफा स्पेसक्राफ्ट लैंड करना हो, रूस कई दफा अमेरिका को हैरान करता आया है। तो नाज़रीन रूस ने इसका भी कुछ न कुछ सोचा होगा। रशियन मीडिया आउटलेट के मुताबिक ये फाइटर जेट अनकरीब मुकम्मल होने वाला है। मे बी इसी साल 2024 में ये मुकम्मल भी हो जाए और इसके कुछ टेस्ट होंगे और इसकी पहली फ्लाइट 2025 में मुतवक्को है और 2028 तक ये ऑपरेशनल हो जाएगा। नाज़रीन जिसके साथ ये मिग 31 को डीकमीशन करने का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। रूस का मानना है कि मिग 41 की क्रिएशन सिर्फ मिग 31 की रिप्लेसमेंट नहीं होगी बल्कि ये एयरक्राफ्ट टेक्नोलॉजिकल रिवोल्यूशन होगा। नाज़रीन इसके मुकाबले में अमेरिका भी अपना 6th जनरेशन फाइटर जेट बना रहा है जिसे नेक्स्ट जनरेशन एयर डोमिनेंस प्रोग्राम कहते हैं। तो नाज़रीन अब तक के लिए सिर्फ इतना ही। उम्मीद है आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर हमारी ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करने के साथ साथ कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार करना मत भूलिएगा। नाज़रीन मिलते एक नई और दिलचस्प वीडियो के साथ, तब तक के लिए आमिर सुहेल को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।